एक बार एक हीरा नाम का मछुआरा था जो एक छोटे से गांव के किनारे टूटी हुई झोपड़ी में रहता था। वह समुद्र के किनारे मछली पकड़ा करता था। हीरा मछली पकड़ने में माहिर था, लेकिन कुछ दिनों से उसके जाल में कोई भी मछली नहीं आ रही थी। एक दिन वह थक हार कर घर वापस जाता है। हीरा की पत्नी बोलती है, आ गई तुम, आज भी खाली हाथ ही लौट आए। हे भगवान, यह मैं किस आदमी के पल्ले बंध गई हूँ। न जाने वह कौन सा दिन होगा जब तुम बहुत सारी मछलियाँ पकड़कर उन्हें बेचकर खूब सारे पैसे लाकर मुझे दोगे। मैं तंग आ चुकी हूँ इस टूटी हुई झोपड़ी में रह कर। आपको बता देती हूँ, अगर आप मुझे अपने साथ रखना चाहते हो तो खूब पैसे ला कर दो। हीरा बोलता है, अरे तुम ही बताओ मैं क्या करूँ। दिन भर दोस्त समुद्र के किनारे इसी इंतजार में बैठा रहता हूँ कि कब कोई मछली मेरे जाल में फंसे, लेकिन पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। किस्मत साथ ही नहीं दे रही और मैं खाली हाथ ही घर लौट आता हूँ। हीरा की पत्नी बोलती है, वह सब मैं नहीं जानती, जब देखो तब यही कहते रहते हो, मैं क्या करूँ, जाओ और मछली पकड़ कर लाओ। अपनी पत्नी की यह बातें सुनकर हीरा बहुत दुखी हो जाता है और अपनी छड़ी के साथ समुद्र के किनारे जाता है मछलियाँ पकड़ने के लिए। वह बस अपनी नाव में बैठ जाता है, लेकिन तभी उसकी नाव समुद्र में नीचे जाने लगती है और उसके जाल में एक बहुत बड़ी सुनहरी मछली फंस जाती है। हीरा बोलता है, मेरा जाल एकदम से इतनी भारी कैसे हो गया। जैसे ही हीरा समुद्र से अपने जाल को ऊपर की ओर खींचता है, उसे बहुत बड़ी समुद्र और सुनहरी मछली अपने जाल में फंसी हुई दिखाई देती है। तभी सुनहरी मछली बोलती है, मछली अरे छोड़ दो मुझे, जाने दो हीरा, पानी से बाहर आकर मैं मर जाऊंगी, जाने दो मुझे, मैं एक जादुई मछली हूँ, तुम जो भी मांगोगी वह तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन मुझे जाने दो हीरा। हीरा बोलता है, क्या सच में तुम एक जादुई मछली हो। मछली बोली, हाँ हीरा, मैं बहुत दिनों बाद अपने महल से इस समुद्र में बाहर आई थी, लेकिन तुम्हारे जाल में आकर फंस गई, तुम मुझे छोड़ दो। हीरा बोलता है, मुझे माफ़ कर दो सुनहरी मछली, मुझे नहीं पता था कि तुम एक जादुई मछली हो, मैं तुम्हारा क्या करूँगा, तुम कोई साधारण मछली नहीं हो, इसलिए तुम जा सकती हो। इसके बाद हीरा सुनहरी मछली को अपने जाल से निकाल देता है। मछली बोलती है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद हीरा, तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो, तुमने मेरे प्राण बचाए हैं। तुम्हें जब भी मेरी ज़रूरत हो इस समुद्र में आकर तेज आवाज़ लगा देना। इसके बाद वह सुनहरी मछली समुद्र में चली गई। तभी सुनहरी मछली और हीरा की सारी बातें पेड़ के पीछे छुपा एक आदमी सुन रहा था। वह तभी हीरा के घर जाता है। आदमी बोलता है, अरे कमला भाभी, आज तो पता है गजब ही हो गया। कमला बोलती है, अरे क्या हो गया भोला भैया, जरा बताओगे भी, आज फिर कोई बात हुई क्या। भोला बोला, आज हीरा भैया के जाल में जादुई मछली फंसी थी, लेकिन हीरा भैया ने उसे ऐसे ही जाने दिया। वह कितना सारा पैसा मांग सकते थे, और नहीं तो वह तुम्हारे बारे में ही कुछ सोच लेते, पर खैर मुझे क्या लेना ही इन बातों से, सोचा आपको आकर बता देता हूँ, खैर मुझे क्या। कमला बोलती है, क्या बोल रहे हो भैया, जादुई मछली वो भी इनके साथ। अरे भोला भैया, यह तो है ही मंदबुद्धि, आने दो आज, फिर मैं इनकी खबर लेती हूँ। भोला बोला, चलो ठीक है भाभी, फिर मैं चलता हूँ। इसके बाद भोला वहाँ से चला जाता है। हीरा अपने घर आता है। कमला बोली, आज भी खाली हाथ ही लौट कर आए हो, पूरे दिन में एक मछली भी नहीं पकड़ी जाती, तुमसे क्या भूख मारने का ही सोचा है मुझे। तुम्हारी रोज रोज की इस हरकत से तंग आ चुकी हूँ, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। हीरा बोलता है, अरे भगवान ऐसा मत कहो, मैं कुछ कोशिश करता हूँ। मछली पकड़ने गया तो आज एक मछली फंसी भी थी, लेकिन वह एक जादुई मछली थी, उसका मैं क्या करता, इसलिए मैंने उसे जाने दिया। कमला बोली, अरे मूर्ख इंसान, यह तुमने क्या किया, हाथ आया इतना अवसर गंवा दिया। हे भगवान, यह पता है तुमने आज क्या किया, वह एक जादुई मछली थी, उसकी आज़ादी के बदले तुम उससे जो कुछ भी मांगते वह तुम्हें देख सकती थी। मैं कहती हूँ अभी जाओ समुद्र के किनारे और उस जादुई मछली से झोंपड़ी मांगने के लिए जाओ। हीरा समुद्र के किनारे जाता है और वह तेज तेज चिल्लाने लगता है, हीरे हे सुनहरी मछली, तुम जहाँ कहीं भी हो मेरे सामने आओ, तुम्हारी जान बचाने के बदले मेरी पत्नी की कुछ इच्छा है, मेरे सामने आओ सुनहरी मछली। तभी सुनहरी मछली हीरा के सामने उपस्थित हो जाती है। सुनहरी मछली बोलती है, हीरा क्या इच्छा है तुम्हारी पत्नी की, तुम जो भी मांगोगी
वह मिल जाएगा, लेकिन मैं तुम्हारी केवल 3 इच्छा ही पूरी कर सकती हूँ। तुम्हारी तीसरी इच्छा तुम्हारा वर्तमान होगा, ध्यान रखना। हीरा बोला, हे सुनहरी मछली, मेरे पास रहने के लिए केवल टूटी फूटी झोंपड़ी ही है, जिसमें मेरी पत्नी से अब रहा नहीं जाता। मेरी पत्नी चाहती है कि तुम हमें एक झोंपड़ी दे दो जिसमें हम आराम से रह सकें। सुनहरी मछली, ठीक है हीरा, तुम्हारी पत्नी की इच्छा पूरी हुई। इसके बाद हीरा वो अपने घर जाता है और अपनी पत्नी को एक बड़ी और सुंदर झोंपड़ी में देखता है। कमला बोलती है, देखो देखो, मैंने कहा था ना, वह जादुई मछली हमें बहुत कुछ दे सकती है। देखना कितनी सुंदर और बड़ी झोंपड़ी है हमारी। उस टूटी हुई झोंपड़ी से तो लाख गुना सुंदर है। यहाँ पर उपस्थित हर एक चीज कितनी प्यारी और सुंदर है। हीरा बोलता है, ठीक है, तुम्हारी इच्छा पूरी हुई, लेकिन उस जादुई सुनहरी मछली के अनुसार अब तुम्हारी केवल 3 इच्छा ही पूरी हो सकती है। तुम्हारी तीसरी इच्छा तुम्हारा वर्तमान होगा। कमला बोलती है, हाँ ठीक है, मैं ध्यान रखूंगी। कुछ ही दिनों बाद, कमला सुनो, मुझे एक झोंपड़ी बहुत छोटी लगती है। तुम उस सुनहरी मछली के पास जाओ और एक बड़ा सा महल मांगो जिसमें काफी नौकर चाकर हो मेरी मदद करने के लिए। अब मुझसे ज्यादा काम नहीं किया जाता। हीरा बोलता है, लेकिन यह झोंपड़ी तो बहुत अच्छी है, तुम बड़े महल का क्या करोगी? कमला बोलती है, अरे तो मैं यह सब तुमसे थोड़े ही मांग रही हूँ, उस जादुई मछली के पास जाकर मांगने के लिए ही बोल रही हूँ। तुमसे मेरी इतनी भी खुशी नहीं देखी जाती क्या? हीरा बोलता है, ऐसी बात नहीं है, मुझे यह सब ठीक नहीं लग रहा इसलिए। कमला बोलती है, अरे यह कुछ नहीं है ऐसा, तुम ज़्यादा मत सोचो इस बारे में, तुम केवल सुनहरी मछली के पास जाओ। हीरा बोलता है, ठीक है, जाता हूँ। हीरा समुद्र के किनारे पहुंचकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। हीरा बोलता है, सुनहरी मछली, जहाँ कहीं भी हो सामने आओ, मैंने तुम्हारी जान बचाई थी, मेरी पत्नी की कुछ इच्छाएं हैं, सामने आओ। तभी जादुई मछली सामने से तैरते हुई बाहर आती है। सुनहरी मछली बोली, बोलो हीरा, क्या इच्छा है तुम्हारी पत्नी की? हीरा बोलता है, सुनहरी मछली, मेरी पत्नी को एक बड़ा सा महल चाहिए जिसमें सारी सुविधाएं हो और इसमें आगे पीछे नौकरों की भरमार हो। सुनहरी मछली बोली, जाओ, तुम्हारी पत्नी की यह भी इच्छा पूरी हुई। हीरा अपने घर वापस लौटने लगता है। घर पहुंचकर वह देखता है कि उसकी पत्नी एक आलीशान महल में बैठी हुई थी। उसके चारों तरफ नौकर ही नौकर हैं जो उसकी सेवा में लगे हुए हैं। कमला बोलती है, देखो यह महल कितना बड़ा है, इसमें नौकरों की भरमार है और बहुत सारे कमरे भी हैं। इस महल में तो जरूरत की हर एक चीज मौजूद है। ऐसा लग रहा है मैं कोई सपना देख रही हूँ। वाकई में वह मछली काफी शक्तिशाली है। हीरा बोलता है, हाँ सच में यह महल काफी बड़ा और शानदार है। इस महल में अब तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी, तुम्हारी यह इच्छा भी पूरी हुई, अब हम खुशी से रहेंगे। कुछ दिनों बाद कमला कहती, सुनो, इस महल में हमारा रहना तो बेकार है। महल में तो राजा रहते हैं और इस गांव के तो सभी लोग उस राजा की ही बात मानते हैं। तुम दोबारा से उस जादुई मछली के पास जाओ और उससे कहो कि वह मुझे राजा बना दे। मैं इस गांव में सबसे शक्तिशाली बनकर रहना चाहती हूँ। हीरा बोला, हे भगवान, तुम यह सही नहीं कर रही हो, यह सरासर गलत है। अब मैं दोबारा उस जादुई मछली के पास नहीं जा सकता। हमारे पास इतना बड़ा महल है और इसमें जरूरत की सभी चीजें मौजूद है। हमें ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए और इसी में खुश रहना चाहिए। कमला बोली, देखो मेरे सामने बकवास मत करो, तुम अभी के अभी उस सुनहरी मछली के पास जाओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा, मैं बता देती हूँ। हाँ, हीरा अपनी पत्नी की बात, हे जादुई मछली, तुम हमारे प्राण बचाए, इसलिए बाहर आओ, मेरी पत्नी की कुछ इच्छाएं हैं। तभी अचानक से सुनहरी मछली सामने आती है। सुनहरी मछली बोलती है, बोलो हीरा, तुम्हारी पत्नी की तीसरी इच्छा क्या है? हीरा बोलते, तुम मेरी पत्नी को इस गांव में सबसे शक्तिशाली बना दो, उसे इस गांव की रानी बना दो। सुनहरी मछली बोलते, ठीक है, तुम्हारी पत्नी की यह भी तीसरी इच्छा पूरी हुई। हीरा अपने घर जाता है तो देखकर चौंक जाता है, क्योंकि उसकी पत्नी पुरानी टूटी हुई झोंपड़ी में बैठी सी शक से शक कर रो रही थी। कमला बोलती, अरे यह क्या हो गया, हमारा महल तो पहले ही टूटी हुई झोंपड़ी में बदल गया। हमारे पास इतना धन और ढेर सारे नौकर चाकर थे, सब कुछ अचानक से गायब हो गया और हम फिर से पहले की तरह गरीब हो गए। उस जादुई मछली ने तो हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया। हीरा कहता है, चुप करो कमला, यह सब तुम्हारी लालच की वजह से हुआ है। तुम्हें केवल सुनहरी मछली से 2 ही इच्छाएं मांगनी थी, तुम्हारी केवल 2 ही इच्छाएं पूरी की जा सकती थी। तीसरी इच्छा तुम्हारा वर्तमान थी। तुमने 2 इच्छाओं ने सुनहरी मछली से जो भी कुछ मांगा, तीसरी इच्छा ने तुम्हारे लालच से हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया और फिर से टूटी हुई झोंपड़ी में आ गई। कमला, अरे यह हमने क्या कर दिया, अरे लालच की वजह से सब कुछ खो दिया। कमला बोलती, अपने इस लालच पर बहुत शर्मिंदा होती है और उसे अब अच्छी तरह समझ आ जाता है कि ज़्यादा लालच करना कभी कभी हमारे लिए उल्टा साबित हो जाता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री कृष्ण।